हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हिंदी क्लास की सीरीज में। आज की इस सीरीज में हम डिस्कस करेंगे 10वीं कक्षा आलोक भाग 2 में संकलित कविता जो बीत गई के प्रश्न उत्तर के व्याख्या के भाग को। इसके कवि हैं हरिवंश राय बच्चन जी। तो देखते हैं प्रश्न उत्तर के व्याख्या के भाग को। प्रश्न संख्या तीसरा का व्याख्या करना है। सप्रसंग व्याख्या करें। का क जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था, वह डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनंद को देखो। तो प्रस्तुत कविता में कवि ने वर्तमान समय की चिंता करने को कहा है और हमारे साथ घटी घटनाओं को भूलने को कहा है। तो देखते हैं इसके प्रसंग को। जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया था कि व्याख्या करते वक्त प्रसंग, संदर्भ, व्याख्या और विशेष 4 बिंदुओं का ध्यान दिया जाता है। तो पहला प्रसंग है, प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 2 में संकलित कविता जो बीत गई से लिया गया है। इसके कवि हैं हरिवंश राय बच्चन जी। बच्चन जी के मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश आदि काव्य ग्रंथ प्रसिद्ध हैं। बच्चन जी राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। इसका संदर्भ ऐसे होगा, कवि ने मानव जीवन की तुलना आसमान के सितारों से किया है। तारों भी लिख सकते हैं और सितारों भी। इसका व्याख्या है, प्रस्तुत कविता के पंक्तियों के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि हमें अपने बीते हुए दुख को भुलाकर वर्तमान की चिंता करनी चाहिए। अपने दुखों को याद कर शोक मनाने से अच्छा है कि जीवन के बाकी बचे समय को सुखपूर्वक बिताया जाए और जीवन का भरपूर आनंद उठाया जाए। कवि मानव जीवन की तुलना तारों से करते हुए यह कहा है कि जिस तरह प्यारे तारा टूटने के बाद भी कवि को अफसोस अब नहीं होता है, क्योंकि आसमान में और बहुत सारे तारे जगमगाते हैं। ठीक उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति अपने चाहने वालों से बिछड़ जाता है या अलग हो जाता है तो उसका हमें अफसोस नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके बिछड़ने या अलगाव की चिंता करते रहेंगे तो अपना बाकी जीवन कैसे व्यतीत करेंगे। जैसा कि जीना और मरना प्रकृति का नियम है, ठीक उसी तरह अगर कोई प्यारा इंसान मर भी जाता है तो उसी की चिंता में हम हमेशा लगे रहेंगे तो बाकी जीवन हम लोग कैसे जी पाएंगे। उससे बेहतर है उसको भुला के अपने वर्तमान की चिंता की जाए। उन्हीं के यादों में खो कर रह के अपने बाकी जीवन को हम लोग यापन नहीं कर सकते हैं। इसका विशेष है, कवि हमें वर्तमान की चिंता करने को कहते हैं। कविता का दूसरा व्याख्या है, मृदु मिट्टी के हैं बने हुए, मधुघट फूटा ही करते हैं, लघु जीवन लेकर आए हैं, प्याले फूटा ही करते हैं। तो मृदु मिट्टी मतलब कोमल मिट्टी। प्रसंग इसका इस होगा, प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 2 में संकलित कविता जो बीत गई से लिया गया है। इसके कवि हैं हरिवंश राय बच्चन जी। बच्चन जी के मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश आदि काव्य ग्रंथ प्रसिद्ध हैं। बच्चन जी राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। इसका संदर्भ है, कवि ने मानव जीवन की तुलना मिट्टी के बने कोमल प्यालों से किए हैं। मिट्टी के बने बर्तनों से तुलना किए हैं यहाँ पे मानव जीवन का। जिस तरह वो टूट फूट जाता है उसी तरह मानव जीवन भी नश्वर है और जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु मृत्यु निश्चित है। इसका व्याख्या है, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि यहाँ पे के नहीं होगा, की होगा। मनुष्य का जीवन भी कोमल मिट्टी के बने हुए बर्तनों के समान होते हैं। जिस तरह मिट्टी के बर्तनों का समय सीमा कम होता है उसी प्रकार मनुष्य जीवन का आयु भी कम होता है। जिस तरह मदिरालय में मिट्टी के बने प्याले हर दिन टूटते हैं और उनके बदले नए प्याले रख दिए जाते हैं, अतः मनुष्य को जिस तरह जीवन मिलता है मृत्यु भी उसी तरह मिलती है। इसलिए इस तरह की घटनाओं को ध्यान न देकर जीवन जीते रहना चाहिए और वर्तमान की चिंता करना चाहिए। यानी कुल मिलाकर कवि का आशय यही है कि हमें पुरानी घटनाओं को भूलना चाहिए और अपने वर्तमान समय को अच्छे से जीना चाहिए। इसका विशेष है, कवि हमें वर्तमान की चिंता के लिए प्रेरित करते हैं। ये थी पाठ के 2 व्याख्याएं। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद।